नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। जनवरी 2022 मकर राशिफल। मकर वालों, जनवरी 2022 आपके लिए 70% मामलों में आपका भाग्य का साथ दिलाएगा, क्योंकि शनिदेव जहां मेहनत करवाएंगे तो बुधदेव की कृपा से विदेश यात्रा, विदेश से धन, विदेशी चीज़ों के व्यापार से लाभ भी मिलेगी। शुरुआत में तो बुध सूर्य एक साथ हैं, ऐसे में बुधादित्य योग का भी फायदा मिलेगा। अब दूसरी तरफ अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपनी वाणी का थोड़ा सा वेट बनाए रखिए और कुछ भी बोलने के पहले 2 बार सोच लें, ताकि दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ पाए। वैसे तो तनख्वाह में वृद्धि होगा, व्यापार करते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यापार का विस्तार होना और आर्थिक चुनौतियों से छुटकारा मिलने जैसे प्रबल संभावना भी बनती है। ग्रहों की चाल कहती है कि खराब संगति से हटिए, खासकर जो विद्यार्थी हैं, और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। आपके जो अपने हैं, जो कुटुंब है, उनके साथ ठीक है बॉन्डिंग, लेकिन मंगल केतु माँ यानी कि आपके माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दे रहा है। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा मानसिक तनाव पर भी ध्यान दें और किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा ना करें। मंगल की नकारात्मक स्थिति, राहु केतु की नकारात्मक स्थिति कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दूरियां दिखा रही है। तो किसी तीसरे व्यक्ति कहीं आप लोगों के बीच फूट डालकर लाभ न उठा ले, इसका भी ख्याल रखना होगा। हालांकि वैवाहिक जीवन ठीक है, पर फिर भी 7.5 चल रही है, तो रिश्तों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अपने धन की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धन एक्स्ट्रा खर्च करना यानी आने वाले समय में आपको बहुत परेशान करेगा। छोटी मोटी समस्याएं मंगल केतु शुक्र की स्थिति से हो रही हैं, जैसे कि आंखों की समस्या से भी आपको बचना चाहिए। जानते हैं आपके करियर के बारे में। कठिन परिश्रम से लाभ, जॉब करते हैं तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दसम भाव के स्वामी जो शुक्र है, द्वादश भाव में है। अब विदेश भाव, खर्चों का भाव, तो लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा, विदेश से धन प्राप्त कराएगा, खर्चे बढ़ाएगा। लेकिन इस समय आपको चाहिए कि सबसे तालमेल बढ़िया बनाकर रखें, वाणी का जादू बिखेरे और जो करीबी हैं खासकर आपके, उनके साथ रिश्तों को बढ़िया रखें। लेकिन किसी तीसरे के कहने में अपने घर परिवार में कलह क्लेश ना करें। जो कारोबारी हैं उनके लिए ये महीना आपको कठिन मेहनत से लाभ देगा, तो आपको मेहनत भी करनी है और रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है। पार्टनरशिप में काम करते हैं, पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखें। वैसे व्यापार में लाभ होगा, नए लोग बनेंगे, मिलेंगे। और अगर हम धन की बात करें तो द्वादश भाव में सूर्य शुक्र है, तो यकीनन मंगल की स्थिति यहाँ पर खर्चे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मंगल के जब एकादश भाव में केतु के साथ थे तो इनकम भी बढ़ेगा, लेकिन दूसरा पक्ष में खर्चे भी बढ़ेगा। बस धन की बर्बादी से आपको बचना है। धन जहां तक संभव हो सोच विचार कर खर्च करें, या ऐसे जगह जा ही ना जहां धन खर्च हो जाए, क्योंकि ये महीने अगर आपने पैसे जोड़ लिए तो फिर थोड़ी आपकी मुश्किलें कम हो जाएगी। किसी भी तरह का कर्ज लेन देन ना करें तो अच्छा है, और कुछ भी नया करने के पहले बड़े बुजुर्गों का सलाह लें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जनवरी के महीने में मध्यम है। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो इस महीने में मंगल के तो एकादश भाव शुरुआत में है, द्वादश में शुक्र और सूर्य है, तो आंखों की समस्या यहाँ पर देते हुए दिखते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखिए और अपने आप को बचाए रखें, अच्छे खाना खाएं। प्रेम और जीवन की अगर हम बात करें तो लव लाइफ के लिए पंचम भाव में राहु नकारात्मक स्थिति के साथ एकादश भाव में मंगल केतु प्रेम जीवन में उतने अच्छे फल नहीं दे पा रहे, क्योंकि छोटे मोटे मुद्दे बनना, झगड़े होना जैसे आम चीज़ें होंगी। तो रिश्तों को तोड़े नहीं, सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा समय आ सकता है कि जैसे आप एक दूसरे को पहचानते नहीं। स्वास्थ्य में छोटे मोटे भी यहाँ भी समस्या दिखती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी तरह का विवाद ना करें। वैवाहिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी ईमानदारी रखें
और मंगल का परिवर्तन दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव जरूर देगा। थोड़ा सा अहंकार बढ़ाएगा। तो रिश्तों में अहंकार कैसा? 7.5 है, रिश्तों को संभालें। पारिवारिक जीवन, अपनों का साथ देखिए, चतुर्थ भाव में स्वामी जो मंगल देव है एकादश भाव में है केतु के साथ, तो माँ के स्वास्थ्य में सीधे कष्ट दे रहे हैं, मानसिक तनाव भी है थोड़ा। तो ऐसे में बृहस्पति आपकी राशि दूसरे भाव में रहेंगे और आपको घर परिवार में शांति जरूर रखना होगा। वैसे तो अपने प्रयास से घर की स्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं और किसी कार्य को करने में भी आप सफल हो जाएंगे अपनों की मदद से। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, शुक्रवार के दिन आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप शनिवार के दिन खाने पीने की चीज़ों का दान करें, या फिर आप सरसों का तेल का यानी कि छाया दान कर सकते हैं स्टील की कटोरी में रखकर। ये 2 उपाय करें और आपके लिए चीज़ें बिल्कुल बेहतर रहेगी। अगर टेंशन ज़्यादा हो तब 1 गिलास पानी में नमक डालकर अपने सिरहाने रखें और अगले दिन इस पानी को आप गंदे नाले में डाल सकते हैं, या पौधे में नहीं डालें, डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। आइए जानते हैं फरवरी 2022। फरवरी के महीने में मानसिक तौर पर आपको अंदर से एक भावना लाना होगा कि आप मजबूत हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। 7.5 छाती पे चल रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है, पर आप अपनी कोशिश को जारी रखें तो कॉन्फिडेंस जगेगा और चिंताएं भी कम होंगी। और इस समय आवेश में आकर भावनाओं में बहकर कोई गलती न कर दें, इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो आपके लिए फरवरी का महीना अपने आप पर भरोसा करने का है, ताकि आप कोई गलती ना करें। मार्च के महीने में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जहां आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, और यदि कार्य ना बन पा रहा हो तो इस समय कार्यों को निपटाने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, क्योंकि लोगों से संपर्क बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, लोगों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे कुछ ऐसे चीज़ों को जानने में, जैसे कि कोई ऐसा ज्ञान जो आप लंबे समय से चाहते थे कि हम सीखें, और वो सीख पाएंगे। लेकिन धन को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खर्चे बढ़े हुए हैं मार्च के महीने में। तो धन संग्रह करें और थोड़ा सा जो भोग विलास की चीज़ें हैं, गलत संगति है, इन चीज़ों से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अभी अगर थोड़ा भी भटकाव होता है तो संभलना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भटकाव बाद में परेशानी देगी। तो फरवरी के महीने में खासकर जो व्यापारी हैं, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा, और किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना दे, धैर्य से काम लेना है। जो विद्यार्थी हैं, थोड़ी बहुत चुनौती तो है, पर करियर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ बातों को लेकर पिता के साथ थोड़े टेंशन है, अपने पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाएं, वरना शनि भी अशुभ फल देना शुरू कर देगा। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो यकीनन आपके लिए फरवरी मार्च का महीना भी उत्तम हो जाएगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? ओम संग शनिश्चराय नमः। रोज शाम के समय सोने के पहले, या फिर शाम के समय जो संध्या बेला होता है, प्रदोष काल होता है, उस समय आप जप करें। आपकी मर्जी है, पर कम से कम 11 बार जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु का दान आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदे होंगे। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।